हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश साहब प्लेगर न्यू का टाइम जिसका नाम है क्लास 11 ज्योग्राफी क्वेश्चन पेपर आप स्टूडेंट का 2025-26 के एग्जाम के लिए। आप स्टूडेंट का मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। आप स्टूडेंट जानते हैं आप स्टूडेंट का 25-24 तारीख को और 25 तारीख को आपका ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है क्लास 11 का। तो उसके लिए मैं क्वेश्चन पेपर संख्या 4 लेकर के आया हूँ। इससे पहले आप स्टूडेंट के लिए मैं 3 क्वेश्चन पेपर करा चुका हूँ। तीनों क्वेश्चन पेपर आप स्टूडेंट के लिए वेरी आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन पेपर के अंदर में आपके सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते आएंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको मैंने कराए आएंगे जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है। और इसी प्रकार से आप स्टूडेंट का मैं एक और क्वेश्चन पेपर आप स्टूडेंट के सामने में लेकर के आया हूँ, ठीक है, लेकर के आ गया हूँ। और ये वाला क्वेश्चन पेपर भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे, इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। तो लेट्स डू इट, फटाफट से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इसलिए आप स्टूडेंट इस वाली वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स डू इट, बिना किसी देरी के अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। इसलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। एंड करते हैं क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। ये ना आपसे स्टूडेंट के सामने में क्वेश्चन पेपर आएगा। ये आपका ये जो क्वेश्चन पेपर आएगा इंग्लिश मीडियम में आपसे स्टूडेंट को लग रहा होगा, बट मैंने इसको जो आपके ये वाला जो क्वेश्चन पेपर आपको डीओई की वेबसाइट पे आपको अपलोड है, ये इंग्लिश मीडियम में, बट मैंने इसको जो हिंदी मीडियम में कन्वर्ट कर दिया। तो हिंदी मीडियम में जो आपका मैंने कन्वर्ट कर दिया आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा हिंदी मीडियम का, ठीक है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पता ही होता है कि शुरुआत में आपके 1 से लेकर के आपके 17 क्वेश्चन, आपके 17 या 14 क्वेश्चन लगभग तो आपके एमसी क्वेश्चन के होते हैं। तो पहले हम एमसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 मार्क्स, फिर आपके 3 मार्क्स वाले होते हैं, और फिर आपके लास्ट में 5 मार्क्स वाले और मैप का होता है, ठीक है। तो अभी क्लास स्टार्ट से पहले से आपको मैं बता दूं मैप के लिए, ठीक है। मैप के लिए आपको मैंने पूरा इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। आपको पता ही हो 10 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आपके मैप के क्वेश्चन पेपर आते हैं, मैप आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या करा, 2 सेपरेट वीडियो, एक वीडियो मैंने इंडिया के मैप के लिए बनाया, दूसरा वीडियो मैंने वर्ल्ड के मैप के लिए बनाया। 10 से 15 मिनट का वीडियो, ज्यादा लंबा छोड़ा वीडियो, 10 से 15 मिनट का वीडियो पूरा मैप मैंने कंप्लीट करा दिया। वीडियो का लिंक इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। 10 में से 10 मार्क्स के पूरे पक्के हो जाएंगे, 100% गारंटी। फटाफट से जाकर के देख लेना, ठीक है। और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर मैंने कराए उस सभी का भी लिंक आपको मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फटाफट से जाकर देख लो। शुरू करते हैं अपने आज के यहाँ से क्वेश्चन से, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दे फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे। पहला क्वेश्चन हमारा है, सर्दियों की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस कारण होती है, ठीक है। सर्दियों की शुरुआत में, वो भी सर्दियों की शुरुआत में, वो भी बताओ, ठीक है। तमिलनाडु के तट पे, ठीक है, तटीय क्षेत्रों पर वर्षा किस कारण से होती है बताओ। हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून, समशीतोष्ण चक्रवात या स्थानीय वायु परिसंचरण। इसका राइट आंसर आपका है बी, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण हमारा तमिलनाडु के सर्दियों की शुरुआत में तमिलनाडु के तट पर हमारे क्या होता है, वर्षा होता है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने सेकंड है, निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में, मतलब छोटे से बड़ी के व्यवस्था में हमारे को करना है, व्यवस्थित करना है, ठीक है। आपको पता ही होगा मतलब कि हमारा आरोही क्रम का मतलब क्या है, पहले छोटा फिर से बड़ा फिर से बड़ा फिर से बड़ा, ऐसे करके करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा हैगा, सबसे पहले जो सबसे छोटी नदी कौन सी है हमारे की, ये तापी हैगी। ये अब लगभग 750 के आसपास, 750 या 51 के आसपास में है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका कावेरी हो गया, और महानदी की जो लंबाई है 850 के आसपास में है। कावेरी का भी लगभग जो है महानदी के लमसम ही माना जाता है लंबाई, ठीक है। और गोदावरी का जो हमारा 1400 के समथिंग में कुछ में है इसके लंबाई है। तो सबसे लास्ट में हमारा गोदावरी आएगा, सबसे पहले हमारा तापी आएगा, तो तीसरा पहले आएगा। तो डी इसका राइट आंसर है, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं और डिटेल में बता देते, जैसे कि डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ किसका टॉप में किसका लंबाई कितना है। तो तापी का जो आपका आएगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 750 बोला था, 724 है। महानदी कावेरी का लगभग 850 के आसपास में है, और गोदावरी का हमारा 1465 किलोमीटर है, ठीक है, 1465 किलोमीटर, ठीक है। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे साथ तीसरा क्वेश्चन। यदि आप भारतीय नदियों का अवलोकन करें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे दक्षिण में स्थित है, कौन सी नदी सबसे दक्षिण में स्थित है। झेलम, सतलुज और चिनाब रावी। झेलम, सतलुज, चिनाब रावी, ये सारे जो नदी है चारों हमारी सिंधु नदी की जो है सहायक नदी है। सिंधु नदी की हमारी क्या सहायक नदी है। तो बताओ दक्षिण में कौन सा हमारे स्थित है, हमारे को बताना है। दक्षिण केंद्र में, दक्षिण केंद्र हमारा क्या है, हमारा सतलुज है, दक्षिण केंद्र हमारा सतलुज है। उत्तर केंद्र में हमारा कौन सा है आपको मैं बताता हूँ। ये देखो, उत्तर के अंदर हमारा कौन सा आएगा, हमारा उत्तर के अंदर झेलम है, और हमारा दक्षिण में कौन सा हमारा सतलुज है। इस क्वेश्चन का उलट पलट के भी बोल सकता है, उत्तर में भी पूछ सकता है, तो इसलिए झेलम याद रखना है, सुनो, ठीक है। और फिर चिनाब आता है, फिर आपका रावी आता है।
और उसका सही क्रम व्यवस्थित भी याद करना जरूरी है। ठीक है, इस तरह से भी सही क्रम वाला भी आ सकता है। ठीक, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हर एक क्वेश्चन का जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता के चल रहा हूँ ना, उसको भी ध्यान से पढ़ना। आपको मैं अभी यहाँ पे इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आपको अधिकतर क्वेश्चन तो इसी क्लास में आपको मैं याद करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास करने में इसके अगले दिन ना आप इसको रिवीजन जरूर कर लेना, प्लीज 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 रिवीजन जरूर कर लेना, आपको कंफर्म हो जाएगा, क्वेश्चन याद ही हो जाएगा, मतलब याद हो जाएगा पूरा कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में पड़ता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का हमारे को चुनाव करना है। ठीक है, पहला कथन हमारा पश्चिम में तटीय मैदान संकीर्ण पट्टी है। क्या संकीर्ण पट्टी है? ठीक है, संकीर्ण पट्टी का मतलब पतली पट्टी है। ठीक है, तटीय मैदान के वहां सब पे हमारा पतला हैगा और इसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं है, ये है। एंड दूसरा बात करते हैं, यदि बंदरगाह और पोताछेवों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान नहीं करती, प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान नहीं करती। ठीक है, ये करती है, प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करती है, वहां पे हरियाली बोले जाए बहुत ज्यादा आएगा और परिस्थिति के रूप से भी बहुत सुंदर है वहां पे ये इलाका, ये तो भाई करता है, ये तो हमारा गलत हो गया, पहला हमारा सही है। तो कौन सा राइट आंसर हो गया हमारा? कौन सा राइट आंसर हो गया हमारा? तो ये तो हमारा करती है, तो हमारा केवल क्या आएगा, केवल हमारा और दोनों कथन सही है परंतु एक दूसरे से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर आपका एक है, केवल एक ही सही है, दूसरा गलत है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने पर्याप्त है। ये बोला गया अभिकथन समझ लो एक तरह से, रवि नदी थी कि कावेरी नदी वर्षा भर अन्य प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में कम उतार चढ़ाव के साथ जल वहन करती है। कहने का मतलब ये है कि कावेरी नदी के अंदर में, ये कावेरी नदी क्या हमारा एक प्रायद्वीपीय नदी है, बट ये क्या है, 12 वर्षीय है। क्या है? 12 मासी है। 12 मासी मतलब इसके अंदर 12 महीने क्या रहता है हमारा, उसके अंदर में जल आपका रहता है। ठीक है, तो और बाकी सब आपने नदी सुना होगा, प्रायद्वीपीय नदी के अंदर में आपका सूख जाता है क्योंकि 12 मासी नहीं होती, बट कावेरी है। ठीक है, और कावेरी नदी को दक्षिण गंगा का, ठीक है, दक्षिण भाग का दक्षिण दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, कावेरी नदी को दक्षिण भाग का दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो उसके कारण पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा 12 मासी क्यों है, इसको पीछे कारण दे रखा है, इसका कारण, ठीक है, इसका ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र हमारा जो है, जल ग्रहण क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून के दौरान और निचला हमारा भाग दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा प्राप्त करता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा ये जो नदी है हमारा उत्तर पूर्वी मानसून के से भी हमारा जल प्राप्त करता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भी जल प्राप्त करता है, इसलिए ये क्या है, 12 महीने बाद इसके अंदर में, इस नदी के अंदर में जल आपका रहता है। तो दोनों सही है, दोनों सही है, कारण अभिकथन का हमारा सही वाक्य भी करता है। ठीक, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे सामने में सिक्स आएगा, निम्नलिखित को देखिए और दिए गए कूट हमारे को की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना, चलो करते हैं। ये हमारा नदी दे रखा है और एक में हमारे को दे रखा है मिलन मेहनत। ठीक है, हिमनद मतलब कि कौन से हिम नदी दे रखा है, और ठीक है, नदी के अंदर में हमारा क्या उद्गम स्थान। ठीक है, हमारा नदी है, दूसरा पॉइंट हमारे को क्या दे रखा है, उद्गम स्थान है। ठीक है, उद्गम स्थान है, तो करते हैं। तो इसके अंदर में हमारे को नदी दे रखा है, उद्गम स्थान मतलब कि कौन सा नदी कहां से, जैसे कि हमारा ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका जो ये थोड़ा सा सही से लिखा हुआ नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से हमारा निकलता है, ये जो हमारा जो इसका ये जो हमारा हैगा वह हमारा हैगा कहां पर है, देखो इसके सामने में, ये समझना कि इसके सामने में ये वाला लिखा हुआ है, इसके सामने में ये वाला लिखा हुआ है, इसके सामने में ये लिखा हुआ है, इसके सामने में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारा चेमायुंग डुंग, ठीक है, चेमायुंग डुंग से हमारा निकलता है। ठीक है, अब बात करते हैं महू का, दूसरा हमारा क्या है, महू है, तो महू कहां से हमारे इसका सही से जो लिखा हुआ है मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ। छठे का आंसर आएगा ए, सॉरी छठे का जो आंसर आएगा ए है आपका, वैसे पहले का आपका आंसर क्या है, तीसरा है। ठीक है, पहले का आंसर क्या है आपका, तीसरा है। ठीक है, ए आंसर है। दूसरे का आपका आंसर क्या है, एक है। ठीक है, दूसरे का ये रहा चलमल। ठीक है, चलमल जो ये हमारा नदी है, इसका स्थान जो है, दूसरे का आंसर क्या है हमारा, तीसरा है, सरद सरदा। दूसरे का आंसर एक है, दूसरे का आंसर क्या है, मऊ इलाके से निकलता है। एक सेकंड हो जाना, दूसरे चनमल है, तो ये मेरा कहाँ से निकलता है हमारा, एक ये कैसे कैसे लिखा पड़ा है यार, लिखा ही तो सही से नहीं है। ये ब्रह्मपुत्र हो गया, ये ब्रह्मपुत्र हो गया, दूसरे का नाम क्या है, मिलन हिमनद, हिमनद नदी, नदी देख, एक तरफ तो हमारा क्या नदी का नाम है, जस्ट वन सेकंड, और उद्गम स्थान है। ठीक है, उद्गम स्थान। दूसरे की बात करते हैं, मिलन, क्या है मेरा, मिलन है। तीसरे का नाम क्या है मेरा, अ, चेमुंग। दूसरे पे तो ये क्यों दे रखा है यार, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन ही थोड़ा सा अटपटा सा है, रुक जाओ। ठीक है, ये देखो,
क्वेश्चन ही अटपट सही से लिखा पड़ा है, इन्हें फायदा नहीं है ना देखने का। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी हमारा कौन सा निकलता है, इसका सही मिलान क्या हमारा इसका चेमुंग है, पहले का तीसरा है, और इसका ए इसका राइट आंसर है। और चनमल, चनमल जो मेरा है कौन सी नदी है, चनमल जो चले के चनमल में महू, महू के अंदर हिंदी में दिखा देता हूँ मैं, हिंदी का है महू, चनमल का है क्या महू है। आगे बात करते हैं शारदा, शारदा जो नदी है मेरा कौन क्या है, इसका जो उद्गम कहाँ से होता है, शारदा नदी का हमारा है तीसरे का चौथा है मप, ठीक है, मपचन चुंग, मपचन चुंग, तो मपचंग चुंगा, चुंगो ये है। और घाघरा, तो घाघरा नदी कहाँ पर है हमारा, घाघरा नदी का जो हमारा आएगा चौथे का दूसरा है, तो चौथे का दूसरा मिलन, ठीक है, तो मिलन ग्लेशियर कहाँ है, ये रहा मेरा मिलन हिमनद, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, लिखने में थोड़ा गलत हो रखा था, ठीक है, सॉरी। सेवंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है। चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि समशीतोष्ण वनों को नीलगिरी पहाड़िया, अनाईमलाई पहाड़िया और पलानी पहाड़िया में सोलास कहा जाता है, तो ये हमारा पहला सही है। कथन दूसरा, इन वनों में खेजड़ी खेजड़ी और पलास प्रजातियां पाई जाती है, गलत है ये प्रजातियां नहीं पाई जाती। कौन कौन सी पाई जाती है आपको बताता हूँ। तो इसके नाम समशीतोष्ण के नाम मैग्नोलिया, ठीक, मैग्नोलिया, लोरेल, रोलेल और सिनकोना, ये हमारे पाए जाते हैं। ठीक, और हो गया यहाँ, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में 8th है, दिए गए मानचित्र का अवलोकन कीजिए और हमारे को उत्तर का सही उत्तर का करना है। देखो क्वेश्चन पढ़ लो, मानचित्र अभी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन सर्वाधिक विस्तृत, अधिक विस्तृत, अधिक अधिक सबसे अधिक फैला हुआ है। ठीक है, मैं चित्र में आपको दिखाता हूँ, ये रहा चित्र। कौन सी नदी हमारा कौन से ज्यादा जो हमारा हैगा वन हैगा सबसे ज्यादा फैला हुआ है, तो आप देखोगे भाई ये जो मेरा हैगा नीचे से देखो, ये मेरा कम है, ये मेरा कम है, फिर से जो हल्का हल्का कम डार्क, हल्का कम डार्क जो मेरा ये है, हल्का कम डार्क मेरा ये वाला स्थान है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा ये वाला जो वन हैगा मेरा सबसे ज्यादा मेरा फैला हुआ है। ठीक है, तो इस वन को क्या है, टॉपिकल। ठीक है, तो टॉपिकल मेरा क्या है, टॉपिकल, टॉपिकल देखोगे आप सी नंबर पे, तो सी नंबर पे हिंदी में देखते हैं तो क्या है मेरा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे अधिक विस्तृत आपका है, सबसे ज्यादा फैला हुआ है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चों में भी, डिस्ट्रिक्ट वाले में भी जैसे कि मानचित्र ना देकर के आपको ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, भारत में निम्न में से कौन सा वन सबसे अधिक विस्तृत है, सबसे ज्यादा फैला हुआ है, बस इसका आंसर वही है का सी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। रोजवुड, महोगनी और एनी किस प्रकार के वनों की प्रजातियां है, सबको पता है, तो ए उष्णकटिबंधीय, सॉरी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की प्रजाति है, एनी, ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं। 10 क्वेश्चन नीचे भूकंप के प्रकार उनकी विशेषता दी गई है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, कौन सा युग्म सुमेलित है हमारे को बताना है, विस्फोट। ठीक है, विस्फोट होना, तो बड़े जलाशयों वाले क्षेत्रों में होने वाले, बड़े जलाशयों वाले क्षेत्रों में होने वाले, नहीं ये गलत है, विस्फोट अलग होता है, ये अलग चीज है, तो इसका राइट आंसर सबका आएगा बी। ठीक है, धसाव, तीव्र खनन गतिविधि के कारण होने वाला भूकंप, तो तीव्र खनन जो होता है जिसके कारण क्या होता है, हमारे जो हमारे भूमि क्या हो जाता है, अंदर से खोखला हो जाता है, उसके कारण क्या होता है आपका भूकंप आते हैं, मतलब कि सारे सारे ऊपर नीचे का जो भी बिल्डिंग विल्डिंग रहता है भाई नीचे धस जाते हैं वो। ठीक है, तो उसको धसाव के कारण, हमारा ये धसाव का कारण क्या मेरा ये है, 20 का राइट आंसर है। बाकी सबका जो विस्फोट का हमारे को दे रखा है भूकंप का विस्फोट, जो मेरा भूकंप है उसका क्या होता है, इसको एग्जैक्ट जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, ठीक है, तो विस्फोट करने देखो, विस्फोट भूकंप जो आपका रासायनिक हो गया है, परमाणु उपकरणों के विस्फोट से होता है। ठीक है, जब हम रासायनिक हो गया, परमाणु उपकरणों के विस्फोट के कारण हमारा विस्फोट भूकंप होता है। ठीक है, विपर्तनिक भूकंप, इसको सबसे सामान्य प्रकार के भूकंप को हम विपर्तनिक भूकंप कहते हैं, और जो पृथ्वी की, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने या खिसकने के कारण होता है। ठीक, और जलस्य प्रेरित, जलस्य प्रेरित भूकंप बड़े जलाशयों वाले क्षेत्रों में पानी के भारी दबाव के कारण होता है, पानी के भारी मतलब बहुत ज्यादा पानी होने के कारण उससे भूकंप आपका आता है, तो ये इसका कारण है। ठीक है, ये सब हमारा। आगे बढ़ जाते हैं। आशा करता आप स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया तरीके समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो डाउट हो तो कमेंट्स करना, आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल चक्र का भाग नहीं है, जल चक्र का भाग नहीं है। वाष्पीकरण, हाँ है। वर्षण, हाँ है। सघन मतलब कि सीधे अपना जल से सीधे वाष्प में बदल जाना, गैस में बदल जाना, या गैस से हमारा जल के अंदर में बदल जाना, इसको हम सघनन कहते हैं। और जल योजना, जल योजना बनाना भाई, ये हमारा इसका जल योजना हमारा किसके जल चक्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 12 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस सागर या समुद्र, ठीक है, समुद्र में, ठीक है, सागर या समुद्र में लवणता सबसे अधिक है? लवणता सबसे अधिक है, नमक सबसे ज्यादा अधिक है, कौन से मामले में? तो राइट आंसर इसका है बी, ठीक है, मित सागर के अंदर में हमारे क्या है, सबसे ज्यादा लवणता है। और मित सागर का उसका जो नाम है इसको हम डेड सी भी कहते हैं। तो मित सी जो हमारा मित सागर कौन सा हमारा, वॉन झील, ठीक है, या तो हमारा सागर बोला जा रहा था या तो हमारा समुद्र, ठीक है। तो हमारा जो है बोन झील जो है वह हमारा क्या कहलाता है, हमारा मित सागर कहलाता है। और ये जो हमारा है सागर कहाँ पे स्थित है, हमारा इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित एक बहुत ही खारा जल निकाय खारे पानी की झील है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सा हमारा आएगा? इसमें हमारे को ऑप्शन नहीं देगा था, बना तो ये लगाते हैं हम, कैस्पियन सागर, ठीक है। और एशिया के अंदर में सबसे बड़ी खारे पानी झील कौन सा, चिल्का झील है, वह हमारे कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर में। ये सब याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा, ठीक है, महासागरीय धारा ठंडी है, ठीक है, महासागरीय धारा ठंडी है, कौन सी ठंडी महासागरीय धारा है, ठीक है। ओएससीओ, ठीक है, ब्राजीलियन, अलास्का या अगुल हास, इसका राइट आंसर सबका आएगा एक, ओएससीओ। ओएससीओ धारा ये हमारे जापान के बगल में धारा है, ठीक है, जापान के बगल में धारा, ये हमारी जल्दी ठंडी जलधारा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और प्रश्न को उत्तर देना है, चलो करते हैं। प्रत्येक दिन केवल एक उच्च ज्वार और एक निम्न ज्वार होता है। प्रत्येक दिन क्या हमारा, एक उच्च ज्वार एक निम्न ज्वार होता है। और लगातार आने वाले उच्च और निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के होते हैं, ठीक है। उपयुक्त जानकारी के आधार पर जानकारी किस प्रकार के ज्वार से संबंधित है, किस प्रकार के ज्वार का प्रकार बताना है बेसिकली हमारे को, कौन सा ज्वार है, इसका राइट आंसर हमारा दैनिक ज्वार है, क्या है, दैनिक ज्वार है। और जैसे कि एक महीने के अंदर में, एक महीने के अंदर में, हाँ लगभग यही होता है, एक महीने के अंदर में आपका जो एक महीने के अंदर में आपका एक बार जो ज्वार रहता है एकदम तेज होता है, और एक बार जो ज्वार आपका रहता है ना, ज्वार, ठीक है, ज्वार भाटा निम्न होता है। तो एक महीने के अंदर में एक बार ऊंचा होगा एक बार नीचे हो, एक महीने के अंदर में एक बार ऊंचा होगा एक बार नीचा होगा। मे भी शायद मैं थोड़ा सा शायद गलत बोल रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, मुझे सही से मुझे याद नहीं है। तो उसको हम स्प्रिंग ज्वार या हम उसको दृग ज्वार, स्प्रिंग या हम दृग ज्वार भी, मतलब बड़ा ज्वार भी, ज्वार भाटा भी हम कहते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ है स्टेटमेंट, ऐसे ही कुछ है, बट मुझे कंफर्म नहीं है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो ये इस पिछले जब मैंने सेट पेपर संख्या 1 कराया था उसमें ये ऐसा क्वेश्चन आपका बन रहा था, ठीक है। तो बस आज के क्लास के नाम 14 ही आपके एमसी क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके अलावा जो 15 से 17 आपके क्वेश्चन होते हैं वे आपके पैसेज पे आधारित होते हैं, उसका क्वेश्चन तो आप खुद से, हर एक पैसेज अलग अलग होता है, वो आसानी होता है। तो हमने बेसिकली इस क्लास के अंदर हमने पूरे एमसी क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे क्लास के अंदर में इसी क्वेश्चन पेपर का आपका जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है, मैप तो मैंने करा ही दिया, वीडियो का लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो 3 वाले क्वेश्चन 5 वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको जल्दी से कंप्लीट करा दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप उनको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, फटाफट से ज्यादा कमेंट करना, प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ठीक है, फटाफट से कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास सर, नेक्स्ट क्लास सर, कम से कम फटाफट से जल्दी कमेंट हो जाए तो मैं लास्ट 1 से 2 घंटे के अंदर में, 1 से 2 घंटे के अंदर आपको मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा आपको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे। फटाफट से कमेंट करो। वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे आपने सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूं। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे फिक्स करते हैं, आशा करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन बड़ी दिक्कत समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, डाउट हो तो कमेंट्स करना, आपको मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो आज की क्लास को यहीं फिक्स करते हैं, मिलते हैं जैसे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के नाम में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।